आज हम मानते हैं कि गूगल ही भगवान है और वह सब कुछ जानता है, क्योंकि हमारे पास अपने इतिहास पर वास्तविक शोध करने के लिए समय और पैसा नहीं है। पर राजीव जी ने किया। वह गूगल की पीढ़ी के नहीं थे। उन्होंने विश्व के चारों ओर व्यक्तिगत रूप से बहुत से इतिहासकारों से मुलाकात की और विभिन्न विषयों की गोपनीय जानकारी प्राप्त की। रिसर्च पेपरों पर कार्य करके देश में चल रही एमएनसी कंपनियों के गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश किया और भारतीय लोगों की आंखें खोलने के लिए अपने बोलने की शक्ति को अपना असली हथियार बनाया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? आलोचना और दावा है कि वह धोखेबाज और नकली था। नटवरलाल तक कहा है लोगों ने उन्हें। क्या आज हम राजीव दीक्षित तरीके महान लोगों को सम्मान भी नहीं दे सकते, जो अपना व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर भारत को बेहतर बनाने के सपने की ओर अग्रसर थे? उनके किए कार्य हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान दिलाने की बात करते थे, देश प्रेम के लिए बदलने की बात करते थे। उन्होंने हमें हमारे देश की समस्याओं के मूल कारण दिखाए और उनको सुधारने का मार्ग दिखलाया। क्या वो सच नहीं था? हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचने और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे। चाहिए एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने। अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। अगर सच था तो क्यों नहीं हम उनका अनुसरण करें, जो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमें देकर गए। उनके व्याख्यानों, किताबों में देश एवं मानव कल्याण की बातें हैं हमारे देश के लिए। क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं है अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और हमारे खुद के लिए? अगर आपको परवाह है तो प्रोत्साहन कीजिए अपने प्यार से हमें सब्सक्राइब करके, और हमारे सभी वीडियो को देखिए जिसमें हम देश प्रेम से ओतप्रोत अमर शहीदों की प्रेरक जीवन पर वीडियो बनाते हैं, ताकि उनके द्वारा किया गया कार्य को सहेजा जा सके आने वाली पीढ़ी के लिए, जो भूतकाल से भविष्य को प्रतिबिंब करेगा। तो जानते हैं राजीव दीक्षित कौन है और उनका क्या योगदान है। भारतीय वैज्ञानिक, तेज तरार और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अनगिनत उपनामों के धनी राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नाह गांव में हुआ। 2010 में उनके जन्मदिन के दिन संयोग से उनका निधन हो गया। यह अलग बात है कि उनकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। उनके पिता घनश्याम दीक्षित के घर जन्मे राजीव दीक्षित पढ़ाई के दौरान मेधावी छात्र हुआ करते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से 12वीं पास की। इसके बाद राजीव दीक्षित ने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की। राजीव दीक्षित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अपने कुछ साथी और शिक्षकों के साथ इलाहाबाद में आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने प्रण लिया था कि भारत को विदेशी वस्तुओं से मुक्त कर देना चाहिए। विदेशी कंपनियों द्वारा एक विशेष मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत प्रोपेगेंडा चलाकर हमारी जड़ें खोखली करने की कोशिश निरंतर आज भी जारी है, जिसका खामियाजा आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कैसे ऑनलाइन जायंट्स एमएनसीओ द्वारा लोकल वेंडरों का शोषण किया जा रहा है। हमारे ही उत्पाद बेचकर ये कंपनियां 30 से 50% मुनाफा कमा रही है, जबकि निर्माता 3 से 5% पर काम करने को मजबूर है। सच में क्या ये गुलामी नहीं है? कैसे हम खुद को आज आजाद कहें? क्या हम अपने स्वास्थ्य को लेकर आजाद हैं? क्या हम जो अपने जीवन यापन के लिए खा पी रहे हैं वो हमारे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं कर रहा? पर जब तक इसके नुकसान का पता चलता है, हर बार देर हो जाती है, जिसका खामियाजा हमें अपनों को तड़पते हुए देख कर चुकाना पड़ता है। आज के चलन की ऑलमोस्ट बीमारियां हमारी नहीं है, ये विदेशियों की देन है। यानी बीमारी भी विदेशी और उसका इलाज भी विदेशी। ये हमें चूना नहीं लगा रही, बल्कि चूने में भिगो भिगो कर अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है। ये हम पर चौतरफा हमला है। जैसे फाइनेंशियली हमें आज भी दूसरे देश की रहमत पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू हमारे हाथ में न होकर
किसी दूसरे देश के हाथ में है। क्यों क्या हम इसको पलट नहीं सकते? जिसने पलटने की बात की वो ही शिकार हो गया। इस देश का दुर्भाग्य तो देखिए, सभी जिम्मेदार चुप्पी साध लेते हैं। क्या हम मानसिक रूप से गुलामी कबूल कर चुके हैं? आज से करीब 12 साल पहले राजीव दीक्षित जी के निधन के बाद सभी बुद्धिजीवी बड़े समाचार हाउस शांत हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको इसमें कोई खबर ही नहीं दिखती। ऐसा नहीं है कि तब नहीं दिखी, आज तक भी राजीव दीक्षित पर प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं बेचारे। इस गुलामी को क्या नाम दें, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। राजीव दीक्षित जी CSIR में एक संक्षिप्त अवधि के लिए वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति और भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। उन्होंने IIT कानपुर से M.Tech करने के बाद फ्रांस में दूरसंचार से PhD प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। जब वो स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे थे तो वे अपने शोध के लिए नीदरलैंड गए। उस समय जब उन्होंने अपना शोध पत्र पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एक डच साइंटिस्ट ने रोक दिया और कहा कि आप अपनी मूल भाषा में अपने रिसर्च पेपर क्यों नहीं पढ़ते। इस पर राजीव दीक्षित ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगा तो तुम नहीं समझोगे। तो उस वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, इसकी चिंता मत करो, यहाँ भाषा अनुवाद की सुविधा है। यहाँ पर आए सभी ने अपनी अपनी मातृभाषा में रिसर्च पेपर पढ़े, तुम भी अपनी मातृभाषा में पढ़ो। उस समय राजीव दीक्षित ने पहली बार मातृभाषा के महत्व को समझा और उसे बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। साथ ही भारत में फल फूल रहे मिशनरी एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलने का काम किया। वे स्वदेशी में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की और उनके प्रवक्ता बने। उन्होंने नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में 50,000 से अधिक लोगों को एक रैली में संबोधित किया और उन्होंने कलकत्ता में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया, जिसे विभिन्न संगठनों और प्रमुख हस्तियों द्वारा समर्थित और प्रचारित किया गया था। उनके द्वारा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या को पूरे भारत में मनाया गया था। इतने विरोधाभासी कार्य को करते करते उनके न जाने कितने दुश्मन बन गए, पर उनमें से किसी ने उनकी हत्या की साजिश रची। जानिए आने वाले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि उनको भी राजीव जी को और करीब से जानने को मिल सके। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल गुटरगो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।